नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में 7 बार नए त्यौहार होते हैं और दोस्तों हर दिन कोई न कोई त्यौहार आता रहता है दोस्तों हमारे देश में। तो आज भी उसी क्रम में हमारे यहाँ जो करवा चौथ का व्रत मनाया जा रहा है दोस्तों। और आज के दिन जो है तमाम स्त्रियाँ जो है अपने पति की दीर्घ उम्र की कामना करने के लिए, मंगल कामना करने के लिए, अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए ये व्रत जो है इस चतुर्थी के दिन, जो कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, इसको रखते हैं। इसे करक चतुर्थी भी कहते हैं और करवा चौथ भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है व्रत जो है, हर व्रत के पीछे, हर त्योहार के पीछे कोई न कोई पौराणिक कहानी है और वो लिख दी गई है। और दोस्तों जनता जो है, आप जानते ही हैं, इस कदर जो है दीवानी हो जाती है इन कथा कहानियों की, समझती नहीं है, बस चला दी जाए, कोई मतलब नहीं है, ना कोई ध्यान से पढ़ता है ना कोई ध्यान से सुनता है। दोस्तों यही, इसी का नाम अंधविश्वास है कि जब तक आपने सत्य को न समझा न देखा, केवल सुनी सुनाई बात पर यकीन करके आप उसके पीछे दौड़ पड़े, और यही अंधविश्वास है, यही भेड़ चाल है। तो दोस्तों इस भेड़ चाल ने, अंधविश्वास ने हमारे स्त्री समाज को ज़्यादा ग्रसित किया है। स्त्री समाज जो है, चूँकि बड़ा ममतामयी समाज होता है, स्त्रियां जो है बड़ी ममतामयी होती हैं। हर स्त्री जो है अपने पति की हर तरह से मंगल कामना करती है, अपने पुत्र के लिए कामना करती है। ये स्वाभाविक गुण है कि हर माता जो है, माता भी होती है, पत्नी भी होती है, बहन भी होती है। तो स्त्री का जो है रोल दुनिया में ज़्यादा होता है, वो सृष्टि की जननी भी है, इसलिए उसके अंदर ममता का होना स्वाभाविक है। और इस ममता का लाभ जो है हमारे देश में इन तथाकथित पंडित पुरोहितों ने ये उल्टी सीधी तमाम कहानियां बना करके उनको अंधविश्वास में उलझा दिया। ठीक है, मानते हैं दोस्तों, हर पत्नी को जो है अपने पति का सौभाग्य चाहिए, अपना अखंड सौभाग्य चाहिए उसे, और अपने पति की लंबी उम्र भी चाहिए, हर तरह से उसका सुख भी चाहिए, अपने पुत्रों का भी सुख चाहिए। लेकिन ये सुख जो है कोई चंद्रमा देने नहीं आएगा, या करवा चौथ का व्रत करने से कुछ नहीं हो जाएगा। ये तो हमारे चौबीसों घंटे के संबंध हैं। पति पत्नी का तो जीवन मृत्यु तक का संबंध है। जिस दिन से शादी हो जाती है पत्नी का संबंध, और जब तक मरते हैं उस दम तक रहता है। तो आपस में प्यार और सद्भाव एक दूसरे के प्रति प्रतिक्षण होता है, न कि एक दिन जो है ये व्रत करने से। ये तो केवल दिखावा मात्र है, ये प्रदर्शन मात्र है दोस्तों, और इसका कोई लाभ भी नहीं है। जब तक प्रेम और सद्भाव, एक दूसरे के प्रति समर्पण पति का भी होना चाहिए। ये केवल फर्ज जो है पत्नियों का ही नहीं कि पत्नियां ही ये व्रत करें, पतियों को भी चाहिए कि वो पत्नियों की हर तरह से इज्जत करें, उनको सम्मान दें, उनको प्यार दें, उनके प्रति कोई भी द्वेष भाव न रखें, और उनके लिए भी एक दिन व्रत रख लें अगर वो रखती हैं तो। इसमें तो और अच्छा होगा, ये सद्भाव बढ़ेगा दोस्तों। खैर, ये जो है करती हैं, अच्छा है, लेकिन इसके पीछे उनको पहले कुछ जो कहानी है उसकी वास्तविकता को समझ लेनी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं इससे वास्तव में ही कुछ होगा ऐसा? क्या वास्तव में ही हमारे पति की दीर्घ उम्र हो जाएगी? क्या जो करती आई हैं उनके पतियों को कुछ होता नहीं है? जो करती रहती हैं उनके पति नहीं, आपने देखा होगा बॉर्डर पर जा कर के अभी शहीद हुए हैं, 2 साल हुई नहीं, 4 साल हुई नहीं, बेचारे का जो है चला गया, उसका सुहाग उजड़ जाता है। वो भी करवा चौथ व्रत करती थी, और इसमें बीच में चंद्रमा को लपेट लिया जाता है। चंद्रमा से क्या लेना देना है दोस्त? चंद्रमा तो उसको देवता बना दिया गया है, और आज तो वैज्ञानिक युग है। अब तो सभी माता बहनों को ये जान लेना चाहिए कि ये पृथ्वी उससे कई गुना बड़ी है। ये तो हमारी माता है, हम इस पर रहते हैं, इसका पालन पोषण करती है, हमारा जन्म लेते हैं इस पर, इसी से अन्न फल जो कुछ भी है, पानी और सब कुछ हमें मिलता है। तो बजाय चंद्रमा के, चंद्रमा पर तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन ही नहीं है। अब तो हमारा यान भी पहुंच गया है, तो अब तो उसको देवता नहीं। जब जो है अंधविश्वास में ये देश डूबा हुआ था, उसका लाभ उठाने के लिए इन्होंने लिख लिए तमाम पुराणों में कि चंद्रमा ये था, चंद्रमा देवता था, सूर्य देवता, मंगल देवता, बुध देवता, शुक्र देवता, बृहस्पति देवता, सब देवता थे। बृहस्पति को जो है गुरु बना दिया देवताओं, और बुध जो है चंद्रमा का पुत्र बना दिया। बुध जो है
वो अपने बृहस्पति गुरु की पत्नी को लेके भाग गया, ऐसा दुराचारी। उसकी आप जो है पूजा करती हैं, उसको अर्घ देती हैं पति से पहले। अरे उसकी जरूरत क्या है, अर्घ देना है, पूजा करनी है तो सीधे पति की करो ना। चंद्रमा को बीच में क्यों घसीटती हैं? और चंद्रमा का चरित्र भी तो जान लो कि चंद्रमा को इन पौराणिकों ने कितना दुराचारी बना दिया कि अपने गुरु पत्नी को लेके भाग गया। और इसके बाद आप एक कथा और मैं सुनाता हूँ तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। मैं सभी माता बहनों से निवेदन करता हूँ वो व्रत खूब रखें, ये उनकी श्रद्धा है। हमको कोई अधिकार नहीं है किसी की श्रद्धा में दखल देने का। दोस्तों, करना चाहिए और सद्भाव रहना चाहिए कैसे भी रहे, लेकिन उस कहानी का जो चंद्रमा से जोड़ी गई है उससे इसका कोई लाभ नहीं है। पत्नी का पति के प्रति 24 घंटे प्यार रहना चाहिए, पूरे साल रहना चाहिए, पूरे जीवन भर रहना चाहिए दोनों का एक दूसरे के प्रति। तभी घर में सुख शांति होगी, तभी दोनों की एक सी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, खान पान का, व्यवहार का, और लंबी उम्र पाएंगे, बगैर व्रत किए ही पाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी सुन लीजिए, इसके बारे में मैं आपको संक्षेप में जानकारी देता हूँ जो बड़ी सम्यक है और सभी माता बहनों को ये जो है जान लेनी चाहिए कि देखिए ये व्रत जो आप करती हैं ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यानी आज के दिन रखा जाता है। और आज के रात्रि को 8:15 बजे के लगभग जो है जब चंद्रमा उदय होगा उसके दर्शन करके उसको अर्घ दे करके तभी जो है अपने पति को खाना वाना खिलाएंगी जो है। तो इसे करने का अधिकार केवल स्त्रियों को ही है और क्योंकि स्त्रियों को ही इसकी फलश्रुति मिलती है, इसका फल मिलता है। व्रत रखने वाली स्त्री प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान एवं संध्या आदि करके आचमन के बाद संकल्प लेकर यह कहे कि मैं अपने सौभाग्य और पुत्र पौत्राद और निश्चल संपत्ति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ के व्रत को करूंगी। सारे दिन कुछ नहीं खाती हैं, ये निर्जला व्रत होता है। यह व्रत निराहारा ही नहीं अपितु निर्जला के रूप में करना अधिक लाभप्रद होता है। कोई नहीं, पूरे दिन पानी नहीं पिएंगे, बहुतों का ब्लड प्रेशर कम होगा, बढ़ेगा, कुछ भी हो सकता है। इतना जो है निराहार रहना या पानी के बगैर रहना जो है इससे जो है स्वास्थ्य को हानि होती है, कोई लाभ नहीं होता। इस व्रत में शिव पार्वती कार्तिकेय और गौरा के पूजन करने का विधान है दोस्तों। और इसके पीछे जो एक कहानी है मैं सुनाता हूँ दोस्तों। फिर एक और कहानी है वो महाभारत से है, मैं सुनाता हूँ। और ये जो है 52 पुराण में है, श्री 52 पुराण में दी हुई है। तो देखिए क्या है कि एक बार द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण से कोई उपाय पूछा। देखिए 5 पांडवों की पत्नी थी और इनकी भी रिश्तेदार थी श्री कृष्ण जी, वो भी परेशान थी, वो भी चैन नहीं था उसे जिंदगी में। साथ साथ वन में घूमती रही बेचारी, 5 होते हुए द्रौपदी का चीर खींचा गया है भरी सभा में कौरव पांडवों के आगे, उसे भी चैन नहीं था। तो उसने उपाय पूछा कि भगवान ऐसा उपाय बताओ कोई जिससे कि मेरे जीवन में जो कष्ट हैं वो निवारण हो जाए। तो उन्होंने एक कथा सुनाई, वो भी कथा सुनाने वाले थे, श्री कृष्ण जी भी कथावाचक रहे थे। उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया, बैठो द्रौपदी, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प कथा सुनाता हूँ जो आपने पूछी है कि किसी समय इंद्रप्रस्थ में, अब देखिए वो कथा सुनाते हैं ब्राह्मण की, श्री कृष्ण भगवान हैं लेकिन वो जो है ब्राह्मणों की बात करते हैं और वो बताते हैं ये कथा, इसकी यानी जड़ जमाते हैं करवा चौथ की कि किसी समय इंद्रप्रस्थ में, ये इसी तरह से लिखी है। अब ऐसे नहीं लिखी जाती तो कौन मानता? अरे मानेंगे, इसमें पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ ली 52 पुराण या कोई भी तमाम कहानी है सब जगह, तो जनता जो है अंधी होकर के विश्वास कर ले। अरे ये तो द्रौपदी को बताया था हमारे श्री कृष्ण भगवान ने। अब सुनो क्या कहते हैं। किसी समय इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। किसी समय, कोई समय नहीं होता, श्री कृष्ण जी को समय नहीं, वो भी ऐसे ही मार रहे हैं, तीर में तुक्का मार रहे हैं कि किसी समय। सुनो द्रौपदी, एक वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण इंद्रप्रस्थ में रहता था, है ना। उसकी पत्नी थी लीलावती और उसके परम तेजस्वी 7 पुत्र थे और सुलक्षणा वीरावती नाम की एक पुत्री थी। वीरावती के युवा होने पर एक उत्तम ब्राह्मण से उसका विवाह कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से यह व्रत शुरू किया। ध्यान से सुनिए, कौन ये कथा सुना रहे हैं इस व्रत की? श्री कृष्ण। इसको? द्रौपदी को। किसकी कथा है ये? ब्राह्मण की। और वेद शर्मा नामक, वेद शर्मा इन्हीं में से था, हमारे आजकल जो शर्मा भाई हैं उन्हीं में से था। तो वो उसकी लड़की थी वीरावती। वीरावती की शादी एक ब्राह्मण से हो गई, लेकिन उसने क्या किया, ये बड़ा व्रत शुरू किया। कार्तिक कृष्ण वहीं से शुरू किया है।
उसने शुरू किया कि मैं तो कार्तिक चतुर्थी आज ये व्रत रखती हूँ आपकी पति की मंगल कामना के लिए। देखिए, तो वो उसने रखा, यानी यहाँ से प्रारंभ हुआ ये। अच्छा, इसके बाद भूख प्यास से पीड़ित होकर वह चंद्रोदय निकला नहीं था, जब तक बेचारी बहुत सी होती हैं, कमजोर होती हैं, भूख प्यास नहीं सहन होती है। बहुत सी तो सवेरे सवेरे ही चाय बिस्किट टोस्ट खा करके जल्दी नाश्ता खाती हैं, बहुत से फल खाती हैं, बहुत से और नाश्ता बनाती हैं। तो दिन भर में 3-4 बार भोजन करती हैं, और उस दिन पानी भी नहीं पीना, पानी जन कितनी बार पीती। तो वो बेचारी नहीं झेल पाई, और वो क्या करती है, वीरावती जो है बेहोश हो जाती है जब तक चंद्रमा नहीं निकला। तो बहन को बेहोश होकर सातों भाई व्याकुल हो गए। अरे ये तो व्याकुल हो गई। तो कोई डॉक्टर तो थे नहीं उन दिनों, डॉक्टर पे लेके भगे जाते हैं। उन्होंने क्या किया, इसका उपाय खोजने लगे। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मसाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर चंद्रोदय निकलने की सूचना दी है। अब देखिए, वो बेहोश पड़ी हुई है, और वो क्या खुरापात कर रहे हैं बजाय डॉक्टर पे ले जाने के, क्यों डॉक्टर थे ही नहीं उस समय जो। तो क्या था कि उन्होंने सोच लिया कि इसको जो दिखा दो कि चंद्रमा निकल आया तो जल्दी खा लेगी, ये तो बच जाएगी, बेहोश भूख से हुई है, प्यास से। तो उन्होंने यह किया कि एक जो है मसाल ले गए और पेड़ के नीचे से दिखाने लगे। भाभीियों को सिखा गए, भाभीियों ने कह दी कि देखो निकल आया चंद्रमा। तो उसने जो है क्या किया कि जैसे ही उसको सूचना मिली, वो तो भूखी प्यासी बेहोश पड़ी थी, तो वो जल्दी से उसने अर्घ दे दिया, और अर्घ दे करके फिर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसके पति की मृत्यु हो गई। देखिए, ये था, जरा सा भेजा लगा, उसने कौन सा गुनाह किया था, बेहोश हो गई, तो उस देवी देवता का या चंद्रमा का क्या बिगाड़ा था। है चंद्रमा इतना नाराज हो गया कि इसने तो अभी से ही भोजन कर लिया। तो चंद्रमा ने वहां से जो है बीमारी भेज दी, बेहोशी की, और फिर उसके आदमी को भी मार दिया। देखिए, ये था इसका बदला। अब क्या हुआ, पति की मृत्यु हो गई, यानी इससे क्या है, डरा दिया गया। हर स्त्री जो है डर जाएगी कि अरे चंद्रमा से पहले जो है भोजन मत कर लेना, नहीं तो देखो वीरावती का आदमी मर गया था कभी पता नहीं कब, और हमारा भी आदमी मर सकता है, और डर घुसेड़ दिया। ये सारा जो है व्रतों का, त्योहारों का, डर का व्यापार है ये, और इसके पीछे दान व्रत, दान दक्षिणा, ये सब जो एक चक्कर, लोग दिमाग नहीं लगाना चाहते। ऐसी बातों में, उल जलूल बातों में, मूर्खतापूर्ण कहानियों में, वो कृष्ण के नाम से, ब्रह्मा के नाम से, विष्णु के नाम से, नारद के नाम से, व्यास के नाम से, वैशंपायन नाम से, सब नामों से इसी तरह प्रवेश कर दी गई हैं, लिख दी गई हैं। तो वो क्या होता है, उसकी पति की मृत्यु हो गई। देखिए, 1 सेकंड नहीं लगा, पति की भी मृत्यु हो गई। अब उसके लिए भी कोई डॉक्टर नहीं था, नहीं तो उसको डॉक्टर पर लेके भागते। अपने पति की मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो गई, व्याकुल तो होना ही था, फिर बेचारी व्याकुल हो गई। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया, फिर तो पूरा ही उसने व्रत रख लिया, कौन खाएगा ऐसे में। उसी रात्रि में इंद्राणी पृथ्वी पर विचरण करने आई। वो खाना पीना खा करके आकाश में से, स्वर्गलोक में से घूमने आते थे। तो आज उस दिन जो है इंद्र नहीं आए साथ में, इंद्राणी अकेली चली आई, और वो घूमती घूमती इस धरती पर विचरण करती हुई ब्राह्मण पुत्री के घर पे ही पहुंच गई, और ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। अब ब्राह्मण पुत्री समझ गई कि ये इंद्राणी आ गई, पहचान लिया। तो इंद्राणी से पूछा, इंद्राणी कारण तो बताओ, मेरा पति क्यों मर गया, मैंने तो अच्छा वाला व्रत रखा था चंद्रमा का, ये अर्घ दिया था उसको, जो फिर भी मर गए। तो वो कहती है कि हे वीरावती, तुमने अपने पिता के घर पर करक चतुर्थी का व्रत किया था, पति के घर पर नहीं किया था, पिता के घर पर किया था, पर वास्तविक चंद्रोदय होने के पहले ही अर्घ देकर भोजन कर लिया, इसलिए तुम्हारा पति मर गया। क्या मजाक है। देखिए, ऐसे किसी का पति मर सकता है क्या? कोई नहीं मर सकता। जो व्रत नहीं रख रही हैं उनके पति मर जाते हैं क्या? मेरी नहीं रखती है, मैं मर गया क्या है, या मैं अमर हो जाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक उसी करक चतुर्थी का व्रत करो। फिर अब तो 1 साल बाद आएगा। इंद्राणी जी, आप क्या कर रही हैं? उसको तो जिंदा कर दो, आप वहां से चली आए। 1 साल बाद आएगा, तब तक क्या वो फिर बैठी रहेगी, करक उसका इंतजार करती रहेगी? मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। ओहो देखो, 1 साल बाद आऊंगी,
तब तुम्हारे पति, अरे भाई उसे इंद्राणी से क्या लेना देना था, बीच में आ गई, श्री कृष्ण जी को ही बुला लेती, सुना रहे हैं तेरी कथा, जानते थे वो है। अब क्या है, चंद्रमा से पकड़ना था चंद्रमा को कि भाई तूने ये क्या कर दिया। भाई दीर्घायु तो वो ही करता है ना, इंद्राणी का क्या लेना देना था इसमें, कोई स्त्री नाम भी नहीं जानती इंद्राणी का। तो वो कह रही है कि मैं आऊंगी और साल बाद तू जो है करक चतुर्थी का व्रत करना, और ये नहीं कह रही है कि मेरा जो है अर्ध देना, वो कह रही है चंद्रमा ही कह देना, कुछ नहीं कह रही है वो। तो मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को, अब सोचिए साल भर तक डेड बॉडी रखी रहेगी, साल भर बाद ही तो आएगी, अब तो निकल गई है ना। वीरावती ने 12 मास की चौथ सहित करवा चौथ का 12 महीना, हाँ हर चौथ को करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि विधानुसार किया। तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे भी नोट कर लिया था डायरी में। फिर चली आई 1 साल बाद, प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी, उसके चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छड़, अरे भाई जे उसी समय डाल देती है, उसके साथ जो बिल्कुल भी दिया नहीं, 1 साल तक उसको घर में रखे रही वो पिता के घर में है, डेड बॉडी को। सोचो दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप सोचो इंद्राणी को क्या लेना। कौन स्त्री बताइए जो कल आज करवा चौथ का व्रत है, वो कौन सी इंद्राणी का पूजन कर रही है। इंद्राणी को कोई जानती नहीं, इंद्र को कोई जानता नहीं है, होंगे कभी देवता। तो इंद्राणी ने जो चुल्लू भर पानी लिया और छिड़क दिया, और ऐसा करते उसका पति जी क्या देखे इलाज था है। आज तमाम जो है डॉक्टर जो है हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, इलाज कर रहे हैं, तमाम जो है दवाई और इंजेक्शन लगते हैं, तमाम पैसा खर्च होता है, तब आदमी बचता है। इंद्राणी आई फौरन, तो उसी समय कर देना चाहिए था। 1 साल तक अपना पूजा पाठ और करा लिया उसने, तब जो है ऐसे थे देवी देवता। घर आकर वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। देखो ये मामूली सी बात है, हाल मर जाता था, हाल जिंदा कर देते थे, अब चुल्लू भर पानी से उसने जिंदा, और साल भर बाद किया। बताइए साल भर तक वो डेड बॉडी बनी रही क्या ऐसे ही, सोचिए है। 12 घंटे बाद तो कहते ले चलो यार, सड़ जाएगा, बदबू आएगी। अच्छा, समय के साथ उसे पुत्र धन पति का हमें क्या पता है मिला कि नहीं मिला, हमने कौन सा देखा है। ये सब कथा कहानी ने लिख रखी है अपने हिसाब से। जो सुहागिन नारी विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करती है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और अपने पति के साथ जीवन भर आनंद पूर्वक रहती है। ये तो इंद्राणी का करिश्मा आपने देखा, और इंद्राणी का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें जो उसको जो है अमर किया, उसको जीवित किया, तो इंद्राणी ने किया। चंद्रमा को कोई लेना देना नहीं था। अब चंद्रमा का लेना देना सुन लो दोस्तों। देखिए ये चंद्रमा वाली जो कहानी है बड़ी विचित्र है, और जिस चंद्रमा के लिए आप अर्घ देती हैं उसकी भी कहानी सुन लो कि वो खुद ही परेशान था, टीबी का मरीज हो गया, तपेदिक हो गई, यक्षमा हो गया, ये आपको पता ही नहीं होगा। मैं पूछता हूँ बताएं कितनी माँ बहनों को ये पता है कि चंद्रमा जो स्वयं बीमार था, वो मानसिक रूप से भी बीमार था, अपने गुरु की पत्नी को लेके भाग गया था, बृहस्पति की पत्नी तारक, और वो शारीरिक रूप से भी तपेदिक का शिकार हो गया था। देखिए क्यों हुआ था, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, इसको सुन लीजिए, फिर खूब अर्घ देती रहना आप। देखिए क्या हुआ था। जन्मेजय जी पूछते हैं, राजा थे जन्मेजय, और जन्मेजय पूछते हैं किससे, वैशंपायन जी से। ये भी कथावाचक है, वहाँ कृष्ण जी ने सुना दी। अब यहाँ जो है जन्मेजय ने पूछा है, क्या पूछा है, किससे पूछा, वैशंपायन है कथावाचक। उन्होंने पूछा जन्मेजय ने कि भगवान सोम को यानी चंद्रमा को यक्षमा यानी टीबी यानी तपेदिक कैसे हो गया। और उन्होंने ऐसा है, ये कथावाचक जो है ऐसे ही सुनाते रहते राजा लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते थे हैं। तो ये जो है जन्मेजय ने पूरा महाभारत सुना है ऐसे, कभी किसी से कभी किसी से। तो जन्मेजय ने पूछा भगवान सोम को यक्षमा कैसे। अबे भाई तुझे पता ही है तो पूछ क्यों रहा है, कारण भी पता होगा है, फिर भी पूछ रहा है कि बताओ यक्षमा कैसे हो गया था। उन्होंने किस तीर्थ में स्नान किया था, उसमें जाकर के यक्षमा उनका खत्म हो गया था, और उसमें डुबकी लगाने से वे रोग मुक्त। यानी इसका मतलब वो पहले से जन्मेजय बहुत कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी जो है हम लोगों को बताने के लिए इसमें छाप दिया गया महाभारत में, और ये जो है हम लोग सुने और समझे। देखिए तो क्या हुआ कि वे सारी बातें हम उसे विस्तार के साथ बताइए, मैं भी फुर्सत में हूँ, आप भी फुर्सत में। तो वैशंपायन जी ने कहा राजन देखिए दक्ष प्रजापति की संतान थी, उसके जो 60 कन्याएं हुई थी, अधिकांश कन्याएं हुई थी संतानों में, यानी 60 कन्याएं तो हुई थी।
उनमें से 27 कन्या जो है उसने चंद्रमा को ब्याह दी थी, अकेले चंद्रमा को। कितनी? देखिए, बहुपत्नी प्रथा थी। और ये कौन था? दक्ष। दक्ष था प्रजापिता ब्रह्मा, उसके अंगूठे से पैदा हुआ था। दक्ष जो है प्रजापति ब्रह्मा का पुत्र था और दाएं हाथ के अंगूठे से इससे पैदा हुआ था, जिसे दक्ष प्रजापति कहते हैं। और प्रजापति भाई जो है कुम्हार जाति के लोग इनको जो है अपना इष्ट मानते हैं, भगवान मानते हैं, दक्ष प्रजापति। इनकी 60 कन्याएं हुई, उनमें से 27 कन्या अकेले चंद्रमा के साथ ब्याह दी। देखिए चंद्रमा कैसे वही संभालता होगा, है ना। उन सबकी नक्षत्र संज्ञा थी। उनके नाम क्या थे? सबको नक्षत्र कहा जाता था, नक्षत्र। अब आपने देखा जब 27 कन्या ब्याह दी तो ये 27 नक्षत्र जो है उन्हीं के नाम पर हैं। वो कन्याएं थी दक्ष की। समझने की चीज है दोस्तों, ये बातें आज तक आपको किसी ने न बताई हैं ना आपने पढ़ी हैं, केवल ऊपर ऊपर की बातें आप लोगों ने सुन ली हैं। तो देखिए आज सुनिए कि वे सब की सब बड़ी सुंदरी थी। सुंदर तो होंगी ही हैं, ब्रह्मा की पोती थी, दक्ष की बेटी थी। तो उनमें रोहिणी जो है सबसे सुंदर थी, उसका सौंदर्य सबसे बढ़कर था। किसका? रोहिणी का। इसलिए चंद्रमा का अनुराग यानी प्रेम रोहिणी में ही अधिक था। वो तो स्वाभाविक है, जो ज्यादा सुंदर होगी पत्नी उसी की तरफ आकर्षित ज्यादा होता है। तो जैसे कृष्ण जी हैं, रुक्मिणी सबसे सुंदर थी, उनकी तरफ आकर्षित पटरानी बना दिया था। तो उनकी हृदय बल्लभा हुई, वे सदा उनके ही संपर्क में रहने लगे। ज्यादातर उनके ही कमरे में या मकान में या महल में रहते थे, बेडरूम में ज्यादा रहते थे, उनके संपर्क में रहने लगे। तो चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के संसर्ग में अधिक काल तक रहा करते थे। इसलिए नक्षत्र नाम वाली दूसरी स्त्रियों को यानी उसकी बहनों को जो 26 थी, उनको उनसे परेशानी हुई रोहिणी से, कि ये कुपित होकर अपने पिता प्रजापति के पास चली। बोली चलो, पिताजी के पास आ गई, दक्ष प्रजापति के पास, नाराज होकर के। चंद्रमा के ऐसे जो है ना एक पक्षीय प्यार था उससे, रोहिणी से सबसे ज्यादा इनकी उपेक्षा करता था 26 की। तो सभी बहन जो है 26 मिलकर के अपने पिता दक्ष के पास आ जाती हैं, दक्ष प्रजापति के पास, और बोली प्रजानाथ सोम सदा रोहिणी के ही पास रहते हैं, हमारी तरफ तो आते नहीं, हमारी तो खैर सब खबर लेते नहीं, कोई भी हमें क्या जरूरत है, क्या परेशानी है, वो कुछ नहीं पूछते हमारी। तो वो अपना रोना रोने लग गई। तो हम लोगों पर उनका कोई स्नेह नहीं है, अतः हम लोग सब आपके ही पास रहेंगे, हमें नहीं जाना चंद्रमा के पास, वो ही रहे रोहिणी, और नियमित आहार करके तपस्या में लग जाएंगे, हम यहीं आपके यहाँ तपस्या करेंगे। उनकी बातें सुनकर दक्ष ने सोम को बुलाकर कहा, भाई बुलाया, कॉल किया, मोबाइल तो नहीं थे, कोई दूत भेजा होगा या कोई चिट्ठी चपाटी लिखी होगी। पहुंच गई तो वहां सोम जो आ गए, चंद्रमा जी ऊपर से देखिए चले आए। अच्छा आ गए तो अपनी सब स्त्रियों में समता का भाव रखो। उनसे कहा कि भाई तुम क्या करते हो, तुम जो है अपनी स्त्रियों सब में जो है समान भाव रखो, तुम एक ही रोहिणी के साथ जो है अपना ज्यादा प्यार रखते हो, तो सबके साथ समता का भाव रखो, सबके साथ एक साथ बर्ताव करो मिस्टर चंद्रमा। समझा दिया, डांट दिया। ऐसा करने से ही तुम पाप से बच सकोगे, नहीं तो ये तो घोर पाप है। दक्ष ने अपनी कन्याओं से कहा कि अब तुम सब लोग चंद्रमा के साथ जाओ, लौट जाओ, अब वे मेरी आज्ञा के अनुसार तुम सबके साथ समान भाव रखेंगे, अब कोई चिंता मत करो, आप जाइए, मैंने समझा दिया इन्हें। किंतु सोम के पिता के विदा हो करने पर वे पुनः पति के घर से चली गई। अच्छा, किंतु सोम के बर्ताव में कोई अंतर नहीं पड़ा, सोम की हरकत वही रही, वो नहीं सुधरा, यानी यही चंद्रमा। उनका रोहिणी के प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता गया और वे सदा उसी के पास रहने लगे। तब शेष कन्याएं पुनः इकट्ठी होकर के पिताजी के पास पहुंची। तो फिर पिताजी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि पिताजी सोम ने तो आपकी एक भी नहीं मानी है, और अब तो हम लोग आपकी सेवा में रहेंगे, अब नहीं हम जाएंगे। यह सुनकर दक्ष ने फिर सोम को बुलाया और कहा तुम सब स्त्रियों के साथ समान बर्ताव करो, नहीं तो मैं तुम्हें साथ दे दूंगा। सुन लो चंद्रमा। परंतु चंद्रमा ने उनकी बात का फिर अनादर किया और रोहिणी के साथ ही निवास किया। जब दक्ष को पुनः इसका समाचार मिला तीसरी बार, तो क्रोध में भरकर सोम के लिए क्षमा की सृष्टि की। देखिए जो यक्षमा बनी है, उस टीवी जो बनी है, वैसे तो विज्ञान ने खोज कर दी है, उसके सारा इलाज है ना। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है इसका, टीवी है, तो
ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है, ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। लेकिन इसकी खोज पुराणों में हमारे इन तमाम विद्वान ब्राह्मणों ने क्या लिखी है कि बस उनको जो है परेशान करना था, क्योंकि वो ज़्यादा जो है रमण करते थे रोहिणी के साथ। तो उन्होंने क्या किया, यक्षमा की सृष्टि की, यानी निर्माण किया। जैसे कोरोना का वायरस का निर्माण चीन ने किया था अपनी लैब में, ऐसे ही उनकी लैब थी, और उस लैब में उन्होंने टीबी का बैक्टीरिया बनाया। ये तभी से ही चला है दोस्तों, है उन्होंने खोज की, सृष्टि की, बनाया, और यक्षमा चंद्रमा के शरीर में घुस गया। जैसे उन्होंने खोज की, जैसे कोरोना वहां से परखनली से निकला पूरे विश्व में फैल गया, ऐसे ही उनकी लैब से निकल करके टीबी का जो था बैक्टीरिया वो चंद्रमा के शरीर में घुस गया। देखिए दामाद थे, दामाद के लिए कितना जो उन्होंने कलेश पैदा किए। 6 रोग से पीड़ित हो गए चंद्रमा, और हो जाने के कारण उनका जो है प्रतिदिन वो कमजोर होने लगे, सूख गए, सूखते ही जा रहे थे। उन्होंने उससे छूटने का यत्न भी किया कि कैसे ही मैं ठीक हो जाऊं, और डॉक्टर तो थे नहीं उस समय, विज्ञान तो था नहीं, है यही अंधविश्वास की कहानियां थी। तो उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञ किए तमाम जो है, किंतु दक्ष के साप से उन्हें छुटकारा न मिल सका। अब देखे कितना निर्मोही था, उसकी पत्नियां भी जो है वो 26 कितनी निर्मोही निकली। अरे भाई ठीक है, तुम्हारा एक बहन से करता है तो करने दो, तुम अपनी ऐसी ही बनी रहो। उनने जो है पिता से कह करके दक्ष से साप दिलवा दिया, और साप भी कैसा दिया कि टीवी का वो बना करके आविष्कार करके उसे घुसेड़ दिया चंद्रमा के शरीर में। अब पता नहीं कैसे घुसेड़ा होगा, वो तो हवा से उड़ के चला गया होगा बैक्टीरिया। हाँ, तो अब वो सूखने लगे, क्षीण होने लगी उनकी शक्ति, और जब उनकी प्रभा नष्ट हो गई, यानी जो चमक, ये इनका ये मानना था कि ये चमक उन्हीं की है। जब विज्ञान कहता है कि ये तो उसकी पृथ्वी जो चमकती है, और धरती जो है चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से, और हमारी पृथ्वी भी उसी से ही प्रकाशित है, सूर्य के प्रकाश से। उन्हें पता ही नहीं था, वो कहने लगे उसकी चमक जो है उस यक्षमा के कारण फीकी होने लगी, और क्या हुआ, उसका प्रभाव जो है पृथ्वी पर आने लगा। पृथ्वी पर जो अन्न और दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ ये तमाम पैदा होती थी, उनका पैदा होना बंद हो गया, और जो पैदा भी होती थी उनमें कोई स्वाद नहीं रहा, सब बेस्वाद हो गई सब्जियाँ, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन, मिर्च, मसाले जो भी पैदा होते थे वनस्पतियों के रूप में, सब बेस्वाद हो गए। अच्छा, उनकी शक्ति भी नष्ट हो जाती। इस प्रकार अन्न आदि के न होने से सब प्राणियों का नाश होने लगा। देखिए, बीमारी उसको हुई और यहाँ सारे प्राणी सूखने लगे, सारी प्रजा दुर्बल हो गई, क्योंकि उसकी चमक खत्म हो गई। तब देवताओं ने चंद्रमा के पास आकर कहा, देवताओं को बड़ी चिंता हो जाती थी मरने की, यह आपका रूप कैसा हो गया है भगवान, क्या हो गया आपको? अब वो क्या बताएं भगवान, तो इसमें प्रकाश क्यों नहीं होता आपकी इस काया में? अब कहाँ चला गया आपका प्रकाश? ये तो अंधकार ही अंधकार हो रहा है, सूख गए आप। तो हम लोगों से सारा कारण बताइए चंद्रदेव, आपसे पूरा हाल सुनकर फिर हम इसके लिए कोई उपाय खोजेंगे। लेकिन बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर चंद्रमा ने उन्हें अपने को साप मिलने का कारण बताया। फिर तो बताना ही पड़ेगा जब पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा कि मेरे ससुर साहब ने मुझे साप दे दिया है कि तुझे यक्षमा हो जाए। तो हो गई है भैया, और उस साप के कारण यक्षमा की बीमारी होने का हाल सब बता दिया। देवता लोग उनकी बात सुनकर दक्ष के पास गए। अरे यार, दक्ष ने क्या कर दिया, ये अपनी दामाद को बीमार कर दिया। और दक्ष के पास जाकर के वो देवता कहने लगे, भगवान आप चंद्रमा पर प्रसन्न होकर साप निवृत्त कीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे और ये सारे पृथ्वीवासी मर जाएंगे। उनका क्षय होने से प्रजा का भी क्षय हो रहा है। पृथ्वी की प्रजा की भी उन्हें चिंता थी, देवताओं को अपनी भी प्रजा की स्वर्ग में चिंता थी। सब जगह जो है क्षय हो रहा है, ये चंद्रमा का कैसा आपने साप दे दिया। तृण, लता, बेलें, औषधियां, नाना प्रकार के बीज ये सब नष्ट हो रहे हैं। इनके न रहने से हमारा भी नाश हो जाएगा, और फिर हम देवता ही मर जाएंगे, हमारा ही नाश हो जाएगा। तो फिर संसार, ये पूरा वर्ल्ड जो है कैसे बचेगा? इस बात पर ध्यान देकर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए चंद्रमा पर। देवताओं के ऐसा कहने पर प्रजापति बोले, मेरी बात पलटी नहीं जा सकती। देवताओं कान खोल के सुन लो, जो मैंने साप दे दिया है वो अखंड है, वापस नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक शर्त पर, एक कंडीशन पर उसका जो प्रभाव है
उसका जो असर है कुछ कम हो जाएगा। कैसे? यदि चंद्रमा अपनी सब स्त्रियों के साथ, ये नहीं कह रहे हैं मेरी सब बेटियों के साथ, है अपनी सब स्त्रियों के साथ समान बर्ताव करें, तो सरस्वती के नदी के उत्तम तीर्थ में स्नान करने से सबके साथ व्यवहार समान करें और सरस्वती नदी में जाकर के स्नान कर लें, तो फिर वो पुष्ट हो जाएंगे, फिर तंदुरुस्त हो जाएंगे। फिर वे 15 दिनों तक बराबर क्षीण होते रहेंगे, यानी पड़वा से अमावस्या तक क्षीण होते रहेंगे। वहाँ से शुक्ल पक्ष से प्रथमा से और पूर्णमासी तक बढ़ते रहेंगे और वहाँ जो है कृष्ण पक्ष में क्षीण होते रहेंगे। तो क्षीण होंगे 15 दिनों तक बढ़ेंगे। देखिए क्या विचित्र बात, न वो कहीं बढ़ता है चंद्रमा न कहीं घटता है। 15 दिन उस पर प्रकाश रहता है तो उजाला पक्ष होता है, उजाला पक्ष यानी शुक्ल पक्ष होता है। और जब चंद्रमा जो है घटता है, वो परछाई कम पड़ती है घूमने के कारण, तो वो जो है कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। और वो तो चंद्रमा का आकार थोड़ी घटता बढ़ता है। वो कह रहे हैं बस 15 दिनों तक तो आप बढ़ोगे, जैसे बढ़ता हुआ हम देखते हैं ताल जैसा हो जाता है पूर्णिमा के दिन, और पड़वा को तो दिखाई नहीं देता अमावस्या को। तो क्या हुआ कि 15 दिनों तक ये बराबर क्षीण हो जाएंगे और बराबर फिर 15 दिन तक बढ़ेंगे। यह मेरी बात सच्ची मानो, और कोई इलाज नहीं है इसका। और इनको बता दो कि ये समुद्री सरस्वती नदी कहाँ है। ये सरस्वती नदी सागर में मिलती है, पता नहीं कौन से सागर में मिलती है, अरब सागर वगैरह कोई नाम नहीं देते। पश्चिम समुद्र के तट पर, और समुद्र का भी नाम नहीं, इन्हें कुछ पता नहीं है, ये जो है ऐसे ही लिख दिया पश्चिम समुद्र के तट पर। अब बताइए, उसका नाम ही नहीं जानते थे जब तक समुद्रों के नाम ही पता नहीं थे। सरस्वती नदी तो आज विलुप्त ही हो गई। सरस्वती नदी सागर में मिलती है, वो जगह का नाम बताना चाहिए था। जाकर ये भगवान शंकर की आराधना करें। अरे भैया, शंकर की आराधना करवा रहे हैं, अपनी आराधना की कहो ना। राजा दक्ष आप क्या कम है, ब्रह्मा के पुत्र। इससे इन्हें इनकी खोई हुई कांति मिल जाएगी। इस प्रकार प्रजापति की आज्ञा होने से सोम सरस्वती के प्रथम तीर्थ प्रभास क्षेत्र में गए। वहां अमावस्या को उन्होंने स्नान किया, इससे उनकी प्रभा बढ़ गई। देखो कितनी जल्दी इलाज हो गया। आज भी जो तपेदिक के परेशान लोग हैं उनको वहीं भेज देना चाहिए। एक बार नया है प्रभास क्षेत्र में, पता नहीं किसी सरस्वती तो है नहीं, कोई और नदी हो तो वहां करे आए, ठीक हो जाएंगे। फिर वे समस्त संसार को प्रकाशित करने लगे। हाँ देखिए, प्रकाशित करने लगे, इसका मतलब लेखक को ये पता नहीं कि उसमें स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। तब देवता लोग चंद्रमा को साथ लेकर प्रजापति के पास गए। जब वो ठीक हो गए फिर चमकने लगे, लेकर के चलो आप, फिर चलो आप हमारे साथ। देवता लोग ले गए दक्ष के पास। उन्होंने देवताओं को तो विदा कर दिया, जाओ देवता लोगों, आपका तो काम पूरा हो गया। और चंद्रमा से फिर उन्होंने चेतावनी दी, चंद्रमा को शिक्षा दी। कहा कि बेटा, आज से अपनी पत्नियों का तथा ब्राह्मण का कभी अपमान न करना। किसका? आप देखिए, ब्राह्मण जबरदस्ती घुसेड़ दिया इसने। ब्राह्मण कहीं दूर दूर तक नहीं है। ब्राह्मण का अपमान उसने चंद्रमा ने कब किया था? किया होगा जब लेके भग गया पत्नी को। ये तो बात अब की हो रही है, अब पत्नी बेटियों की बात हो रही है, अपनी बेटियों की बात कहनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मण का चंद्रमा को भी देखो बार नहीं है, जिसकी आप अर्ध दे रही हैं, कि उससे कहा कि पत्नियों का समान। अब वो जो चंद्रमा जो है पत्नियों के साथ भेदभाव करता था, तो बताइए आप उसको अर्ध दे करके आप क्या चाह रहे हैं कि आपके पति भी आपके साथ भेदभाव करें? ऐसे आदमी की पूजा करने से क्या फायदा है, जो अपने पति पत्नियों से एक साथ व्यवहार नहीं कर सका, और वो भी खास बहन थी, और वो भी फिर उसे साथ झेलना पड़ा अपने ससुर का, और वो भी राज क्षमा का, तपेदिक का मरीज हुआ, और कितने उसने पापड़ भी ले। अब उसको आप अर्ध कर रही हो पति की कामना के लिए। वो क्या भला करेगा आपका और आपके पति का? सोचो और फिर खूब करो। तो क्या होता है कि उसने चेतावनी फिर दी कि देखो बेटा, आज से जो है कोई भेदभाव मत करना, रोहिणी की तरह ही सबको प्यार करो। और किसी ब्राह्मण का कोई भी आ जाए, चाहे वो तुमको लाख जूते मारे, लाख गाली दे, तुम्हारा कुछ भी अहित करे, सापत ताड़त परस कहता और पूज्य विप्र अस गावहि संता। हाँ बेटा, ध्यान रखना, ये हमारे तुलसीदास जी लिख, हालांकि तुलसीदास जी ने तो बहुत बाद में लिखी है, तो पहले ही से शास्त्रों में लिखी हुई थी कि चाहे ब्राह्मण साप देता हुआ, जैसे मैंने दिया तुम्हें, साप देता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ, मारता पीटता हुआ
भी पूज्य है, उसको भी जो है आप पूछते रहो। सापत ताड़त परुष यानी कठोर वचन कहते हुए विप्र पूज्य अस गावहिं संता, ये संत कहते हैं कि ऐसा विप्र भी पूज्य है। पूज्य विप्र जो वेद विहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। इसलिए बेटा ध्यान रखना, तुम ब्राह्मण का कभी अपमान मत करना। जाओ सावधानी के साथ मेरी आज्ञा का पालन करते रहो, मौज करो। इस तरह से कहकर प्रजापति ने उन्हें जाने की आज्ञा दी। चंद्रमा अपने लोक में गए और संपूर्ण प्रजा पूर्ववत प्रसन्न रहने लगी। तो दोस्तों ये जो है संक्षिप्त महाभारत, ये जो है द्वितीय खंड था दोस्तों। मैंने ये जो शल्य पर्व में है ये कथा मैंने आपको सुनाई। तो दोस्तों हम इस कथा के माध्यम से खास तौर से जो आज करवा चौथ का व्रत रखे हुए हैं उन बहनों को, ये माँ बहनों को ये कहानी अवश्य सुनाइए, उनको बताइए कि आप इस अंधविश्वास से मुक्त हो जाइए। अपने घर में 24 घंटे अपने पत्नी के साथ, अपने पतियों के साथ, अपने बच्चों के साथ ऐसा काम करो जिससे कि उनकी तरक्की हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। खूब खाओ पियो, समय पर उनको खाना दो सबको, और खुद भी खाओ पियो। ये एक दिन ये व्रत करने से, वो भी इस चंद्रमा को अर्घ्य देकर, उसने खुद जो है अपनी पत्नियों को सताया और अपने ससुर के कोप का भाजन बना। ऐसी भी भयंकर बीमारी का साप मिला, वो आपका क्या भला करेगा। और आज तो वैज्ञानिक का युग है, कक्षा 5 का भी विद्यार्थी जानता है कि कोई देवता नहीं है, ये जो है हमारा उपग्रह है, हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। तो वो चक्कर लगाता रहता है चारों ओर। अब तो हमारा यान भी पहुंच गया। तो दोस्तों इस तरह से ये अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें बड़ी गहरी हैं, और ये जड़ें जो है कभी नहीं कट सकती इस देश से, जब तक के लोग विज्ञान सम्मत बातों को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं दोस्तों। जब तक तर्कशील और बुद्धिवादी नहीं बनेंगे, जब तक मानवतावादी नहीं बनेंगे, तब तक जो है कुछ लोग, शातिर लोग जो है जनता को ऐसे ही मूर्ख बना करके अपने घर भरते रहेंगे और अपना जीवन जो है ठाट बाट से बिताते रहेंगे दोस्तों। बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो अपने मित्रों में अधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।